नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को सिमरिया पहुंचे, जहां आयोजित विजय संकल्प सभा में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने मतदाताओं को संबोधित करते हुए सिमरिया में भाजपा प्रत्याशी उज्जवल दास और चतरा विधानसभा उम्मीदवार जनार्दन पासवान को वोट देने का आह्वान किया। शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि झारखंड को संवारने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और भाजपा माटी बेटी और रोटी को सुरक्षित करने का कार्य करेगी। शाह ने बताया कि पिछड़े वर्ग को भाजपा ने सम्मान दिया है और केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण प्रदान किया है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है और मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना और आदिवासी योजना झारखंड से लागू हुई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हेमंत सरकार ने 50 लाख तक की रजिस्ट्री 1 रुपए में बंद कर दी थी, जिसे दोबारा चालू किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि 2 साल के भीतर 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि घुसपैठियों को रोकने में हेमंत सोरेन की सरकार नाकाम रही और भाजपा सरकार आते ही घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएगी। अंत में उन्होंने पेपर लीक की समस्या पर भी कहा कि अगर ये भाजपा सरकार में हुआ तो जिम्मेदार माफियाओं को कठोर सजा दिलाई जाएगी। चतरा की भूमि के हर मतदाता ने नई झारखंड सरकार चुनने के लिए वोट डालने का काम करना। मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी और विशेषकर युवाओं की विरोधी इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए। भाइयों बहनों, भद्रकाली मंदिर, बागेश्वरी मंदिर, चुनरू धाम सूर्य मंदिर और लिंगोरा महारानी की मंदिर की इस भूमि से एक ऐसी हवा करिए जो रांची जाते जाते आंधी में बदल जाए और हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंके। आपने कुछ किया हो तो मुझे जरूर बताओ। भाइयों बहनों, आज चतरा की विशाल जनमेदनी यहां से लेकर हेलीपैड पर जहां पर भी नजर पड़ती है, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो माताओं बहनों, आपने देखा है क्या? इंडी अलायंस के कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27 नोट गिनने की मशीनें डाली, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती हैं। भाई, माताओं, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, ये 350 करोड़ रुपया जो उनके सांसद लूट गए, वो किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये आपको बताते नहीं है। दीदी, माताएं, बहनें, युवाओं, मेरे दलित साथियों, इस 350 करोड़ रुपया झारखंड की गरीब जनता का है, जो हेमंत सोरेन लूट कर गए। मुझे बताओ, ये ठीक किया है क्या उन्होंने? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है क्या? आप चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ, ये 350 करोड़ रुपया खाने वालों को उल्टा कर सीधा करने का काम भारतीय हमने का मौका दिया, मगर दूसरी बार भी दिया था। तो मुझे बताओ झारखंड वाले, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे वहां कोने में खड़े बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ईश्वर वाले बताओ, बनना चाहिए
सोरेन विरोध करते रह गए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए, हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे। बेटी रोटी भूमि इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना? मैं चतरा वालों को वादा कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का भरेंगे। सुनील सिंह के प्रचार में चतरा आया हूं, यहां पर नक्सलवाद का बोलबाला था या नहीं था भाई? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? ये 5 साल में हमने नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ कर फेंक दिया। और आज कहकर जाता हूं, मार्च 2026 तक झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।